मेरे रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे जेपीएससी के एग्जाम्स के, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के और जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ हल्के फुल्के तुलना भी की जाएगी। स्पेशली जो आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि जेपीएससी की वैकेंसी अभी तक नहीं आ पाई है सिविल सेवा के 11वीं जेपीएससी के, और सीडीपीओ के वैकेंसी आ चुके हैं और बहुत जल्द ही उसके ऑनलाइन भी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट दुविधा में हैं कि आखिर दोनों तैयारी किया जाए या किसी एक को तैयारी किया जाए। तो इसी दुविधा पर बात किया जाएगा आज के इस वीडियो में। उसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। देखिए, दोनों सिविल सेवा में ही आता है। जिससे आपने देखा कि 69वीं बीपीएससी की भी वैकेंसी आ चुकी है, उसमें सीडीपीओ को उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। और जहाँ तक यूपी वगैरह की भी बात है तो सीडीपीओ साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है कुछ विशेष क्वालिफिकेशन को रखते हुए, क्योंकि महिला और बच्चों से रिलेटेड स्पेशली विभाग होता है। पोस्ट भी सीडीपीओ का आप समझते ही हैं कि आंगनवाड़ी के हेड जो आपके नियंत्रणकर्ता ऑफिसर होते हैं सीडीपीओ, तो उसी अनुरूप इसके सिलेबस भी निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे, सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा पर। और बीपीएससी के भी जेपीएससी के भी प्रारंभिक परीक्षा पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सामंजस्य बैठाते हुए आपको तैयारी करनी है अथवा किसी एक को छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए, जेपीएससी और सीडीपीओ दोनों के अगर एग्जाम पैटर्न को आप देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्रारंभिक परीक्षा तक विशेष डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? प्रारंभिक परीक्षा तक दोनों में दो दो पेपर हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इसके दो पेपर जो होंगे 200 मार्क्स के होंगे और इसके दो पेपर जो होंगे 400 मार्क्स के होंगे। लेकिन फिर भी डिफरेंस है। दो पेपर तो आपको लग रहा है चूँकि एक एक मार्क्स का ही है, दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ के जो दोनों पेपर हैं आपके इस तरीके के नहीं हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं सीडीपीओ सिविल सेवा के बारे में कि पहला पेपर जो है विशुद्ध रूप से जीके होता है, जिसमें झारखंड के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जबकि दूसरा पेपर जो आपका होता है वो स्पेशली झारखंड सामान्य ज्ञान होता है। झारखंड के अलग अलग पक्षों को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है, पहला पेपर जो आपका है उसमें दोनों पेपर एक तरीके से मिक्स कर दिया गया है कुछ चीज़ों को हटा करके, है ना। जो दोनों पेपर आप पेपर 1 में पढ़ेंगे और पेपर 2 में पढ़ेंगे सिविल सेवा में, और दोनों पेपर लगभग इंक्लूड है पेपर 1 में ही। उसके कुछ पार्ट्स हटा करके पेपर 2 बना दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल झारखंड स्पेशल टाइप का कोई पेपर नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और झारखंड है। पेपर 2 में करेंट, साइंस और रीजनिंग है। मैथ्स के भी एक दो क्वेश्चन रह सकते हैं। तो यहाँ तैयारी में प्रीलिम्स तक दो डिफरेंस केवल आपका है, एक रीजनिंग, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीसरा कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों की तैयारी में सीडीपीओ की पीटी हो या जेपीएससी की पीटी हो, दोनों साथ साथ आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी जेपीएससी की है या नहीं, उसके अनुसार आपको सीडीपीओ का डिसीजन लेना है। अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी जेपीएससी की नहीं है तो फिर या तो जेपीएससी देना होगा या फिर सीडीपीओ देना होगा। या सीडीपीओ के लिए आप तैयार हो जाते हैं समय पर तो जेपीएससी भी साथ में ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में प्लान है तो किसी एक को ही तैयारी कीजिए, ज़्यादा बेहतर आपका निर्णय रहेगा मेरे विचार से। बाकी आपको अंतिम निर्णय आपको लेना है। लेकिन चूँकि मुख्य परीक्षा का पैटर्न पूरी तरीके से अलग है, यहाँ पर स्टेट्स आएंगे सीडीपीओ में, जो पुराने जेपीएससी पैटर्न होते थे उस तरीके का है। 2 जीएस पेपर रहेंगे, वहाँ 4 जीएस पेपर है। वहाँ लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा, यहाँ लैंग्वेज तो पढ़ना है नहीं। यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे एलएसडब्ल्यू है, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, मनोविज्ञान करके एक सब्जेक्ट है। उनमें से किसी एक का चयन ऑप्शनल के रूप में करना है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, खोटा, संस्कृत, उर्दू, बंगाली इस टाइप का कोई भी साहित्य पेपर नहीं है। तो मुख्य परीक्षा का नेचर अलग हो गया। यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने हैं जीएस पेपर्स में भी,
वहाँ पर आपका 400 से 450 वर्ड्स में लिखने हैं पुराने पैटर्न पर, क्लियर। और स्टेट आपका वहाँ पर है, यहाँ स्टेट नहीं है। तो मुख्य परीक्षा में पूरा डिफरेंस होने वाला है। और जहाँ तक रेनेसा की बात है तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो CDPO की चल रही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपका अगर यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा तो LSW ही उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी दोनों GS पेपर तो रहेंगे ही, लेकिन 4 ऑप्शनल पेपर जो CDPO के हैं उसमें ओनली LSW यहाँ पर उपलब्ध रहने की संभावना है और कोई पेपर नहीं रहेंगे। कोई LSW अगर लेते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था यहाँ पर हो सकता है। पैटर्न वही होगा तैयारी का यहाँ का जैसा चलता है सिविल सेवा का, ठीक है। बुक्स पढ़ने की समस्या आपके पास नहीं रहेगी। खैर तैयारी पर आते हैं, PT की तैयारी पर। PT की तैयारी जो आपको करनी है, इस दोनों को साथ में आराम से कर सकते हैं। ध्यान क्या देना होगा कि रीजनिंग एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना होगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा, बाकी आपका एकदम सेम रहेगा। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, CDPO की हिस्ट्री की। JPSC की हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, इसने स्पष्ट कर दिया है कि 5 मार्क्स एंसेंट, 5 क्वेश्चन एंसेंट से, 5 क्वेश्चन मेडाइवल से और 5 क्वेश्चन मॉडर्न से रहेगा। लेकिन इसने जो लिखा है CDPO ने, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इट मीन्स भारतीय इतिहास एंसेंट मेडाइवल तो आपको पढ़ना ही है, राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी JPSC के PT में है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल दिया गया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक एवरेज नॉलेज आपको होना चाहिए, CDPO के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर जनरली नहीं पूछे जाएंगे JPSC सिविल सेवा में। बाकी आपके इंडियन इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो और साइंस सेक्शन हो, सारे के सारे आपके सेम हैं, उसमें कोई भी आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह में झारखंड सेक्शन, झारखंड पेपर 2 अगर आपकी अच्छी तरीके से तैयारी है तो वहाँ CNT SPT को छोड़ करके कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं CDPO में भी CNT SPT से, लेकिन एक्ट के अंदर से नहीं पूछा जाएगा। वहाँ CNT SPT लोक प्रशासन ETC को छोड़ करके झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, स्थानीय शासन व्यवस्था जो भी है ना, झारखंड की पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, झारखंड का कल्चर, तो सारा का सारा जो है आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है। और ये मान के चलिए यहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज पेपर 1 में झारखंड के क्वेश्चंस लगभग 20 क्वेश्चन तक रह सकते हैं, क्योंकि झारखंड स्टेट का एग्ज़ाम है, इसलिए 20 क्वेश्चन वहाँ पर आपका कन्फर्म रहेंगे, उससे अधिक भी रह सकते हैं। पेपर 2 के लिए करेंट आपको पढ़ना है, झारखंड का करेंट, नेशनल करेंट और इंटरनेशनल करेंट। ये तीनों करेंट जो है यहाँ पर आपका रेगुलर उपलब्ध कराए जाते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहता है। नेशनल इंटरनेशनल जो करेंट हैं आपके, वो पिछले 2 साल से रेगुलर मिल जाएंगे। और जहाँ तक झारखंड करेंट की बात है तो पिछले 5 साल के करेंट जो हैं एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ठीक है। इसलिए करेंट अफेयर्स की कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से साइंस के तीनों सेक्शन को बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कोई ऑनलाइनर यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, कंसेप्चुअल वे में पढ़ाया जाता है। साइंस के 3 सेक्शन मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तीनों आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। रहा बात आपका रीजनिंग का नोट्स भी दिया गया है और क्लासेस के दौरान प्रैक्टिस भी कराए जाते हैं। कुछ मैथ्स भी आ सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रकृति के रहेंगे। तो स्थिति ये है, तो PT तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप JPSC और CDPO PT दोनों की तैयारी थोड़ी बहुत सावधानी रखते हुए कर सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा में दोनों का नेचर जो है अलग अलग हो जाएगा, वहाँ पर दोनों में किसी एक को चुनना होगा या फिर ज़बरदस्त तैयारी करते हुए दोनों को आप दे सकते हैं। सेम स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, छोड़ने में थोड़ा सा समस्या आती है, लेकिन अगर एक पेपर का आपका JPSC का जिनका तैयारी अच्छी तरीके से हो चुका है और CDPO को मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। या फिर जिनका CDPO टाइप का एग्ज़ाम का तैयारी है, जो भी इसका सिलेबस है, तो JPSC को भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन दोनों के एग्ज़ाम्स जो हैं मेरे विचार से साथ साथ चलेंगे, PT मेंस इंटरव्यू आगे पीछे ही चलेंगे और दोनों काफ़ी फास्ट होंगे। JPSC का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा ये बहुत फास्टली आपका चलेगा। तो PT तक कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेंस में अपनी स्थिति को देख लीजिए, तब आगे बढ़िए।
पहला। दूसरा, फॉर्म को भर सकते हैं, CDPO के फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट पार हो जाएगा तो फिर फॉर्म नहीं भर पाइएगा। PT अगर आप देते भी हैं CDPO के, अगर टारगेट भी आपके नहीं है CDPO का, PT देंगे तो आपका एक रिहर्सल टाइप का हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा JPSC के लिए। और अगर टारगेट है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, आप भरिए, आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है। और जिनको PT की तैयारी भी करनी है CDPO के, आप जुड़ सकते हैं रेनेसा IAS से 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर, JPSC प्रारंभिक परीक्षा के चल रहे हैं 2 पेपर के, और JPSC मुख्य परीक्षा के 4 पेपर के आपके तैयारी चल रहे हैं, जिसके लिए आपको बुक्स नहीं पढ़ना है, क्लासेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, मटेरियल एप्लीकेशन पर दिए जाते हैं, और उस मटेरियल पर भरपूर डिस्कशन होता है क्लास के दौरान। जैसे ही मुख्य परीक्षा समाप्त होंगे, JPSC के इंटरव्यू के बैच भी शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि IAS 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के बैच को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।